देखो सभी ध्यान से, मैं कराने वाला हूं आज अपना न्यू टॉपिक यूज ऑफ अबाउट टू। इसका यूज कैसे करेंगे। यदि आप सभी स्टूडेंट्स मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं या फिर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कराएं। TS स्टडी 21 ये चैनल का नाम है और वीडियो को लाइक करें, मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहें। चलिए अब हम करते हैं अपना मेन टॉपिक स्टार्ट, जो आज का टॉपिक है। देखिए यूज ऑफ अबाउट टू, अबाउट को बोलते हैं बारे में, देखो के बारे में, तो ऐसे सेंटेंसेस निकल के आएंगे जिसमें हमें अबाउट टू का यूज करना है। तो कैसे करेंगे, सब टॉपिक की, हर एक टॉपिक की अपनी एक आइडेंटिटी होती है, तो ऐसे ही यूज ऑफ अबाउट टू में अबाउट टू की भी एक आइडेंटिटी है। मेन डेफिनेशंस क्या होती है, सबसे पहले आप इसकी एक नोट हिंट्स मेन ट्रिक समझ लो। देखिए इसमें सेंटेंसेस आते हैं तो हमें कैसे पता लगाना है कि ये सेंटेंस कैसे बनेंगे, इनमें यूज किस तरीके से कैसे होगा। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर नोट एक संकेत दिया गया है, एक हिंट्स दी गई है जो हमें ध्यान में रखनी है बात को, और ये सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं। देखिए जब कोई कार्य या फिर मतलब कोई काम निकट भविष्य में, निकट मतलब नजदीक, भविष्य मतलब भविष्य में होने वाला कार्य, जैसे कि फ्यूचर में होने वाला कार्य हो तो वहां पर अबाउट टू का प्रयोग करते हैं। फिर से रिपीट करते हैं इसको, जब कोई कार्य निकट भविष्य में होने वाला हो तब वहां पर अबाउट टू का यूज करते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको ये बता दिया कि अबाउट टू का यूज कब करते हैं, जब निकट भविष्य में कोई कार्य करना पड़े या फिर करना हो, उसमें हमारा भविष्य भी आ सकता है या फिर छूटा हुआ कार्य भी हो सकता है, मतलब बीता हुआ काम भी हो सकता है, पास्ट की भी बातें आ सकती है। जैसे मैं स्कूल जाने वाला हूँ, तुम स्कूल पहुंचने वाले थे, तो ऐसे सेंटेंसेस भी हम एक प्रकार से बना सकते हैं। उसमें देखो ध्यान से, अब यहाँ पर सबसे पहले पहचान क्या होती है, इसमें जो पहचान होती है वो होती है जो हमारी क्रियाएं होती हैं, जैसे खाना पीना, हंसना बोलना, सोना गिरना या फिर कूदना भागना। ये क्रियाएं जो होती है, इनके बाद यदि वाक्य के लास्ट में ये आ जाए वाला वाली वाले प्लस इसके साथ यदि हमारा टेंस प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में है तो है, हैं, हो, हूं, ये आएगा। एक्चुअल में इसका यूज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में नहीं होगा, कुछ देर के लिए ही यहाँ पर भविष्य की बात करने वाली, भविष्य की बात होगी प्रेजेंट टाइम में। जैसे मतलब मैं स्कूल जाने वाला हूँ, ऐसे सेंटेंस को बनाएंगे तो ज्यादा देर वाली बात नहीं, अभी कुछ देर पहले की। तो यहाँ पर वाला है, वाला वाली वाले, इसके बाद आ जाए मतलब था थी थे, ऐसे सेंटेंसेस यदि आते हैं तो वो पास्ट में भी कहलाते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर ये रूल है, ध्यान से देखें। देखो सबसे पहले मैं आपको इसका रूल बताता हूँ। सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू बी, इज एम आर वाज वर प्लस अबाउट टू। इज एम आर तो हमें किसको देखकर लगाना है, जैसे कि है, हैं, हो और हूं। और वाज वर कब लगाना है, जब था थी थे ये शब्द आ जाए तब हमें क्या लगाना है, वाज और वर का यूज करना है। और देखो फिर इसके बाद अबाउट टू आ जाएगा, जहां पर टू आता है वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा तो लगा देंगे, वरना अदर का यूज कर देंगे। और ऐसा भी होता है कभी कभी सेंटेंसेस में कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट और अदर्स ना आए तो सेंटेंस को वहीं पर कंप्लीट कर देते हैं। देखिए अब मैं बताता हूँ इज कहाँ पर होगा, मतलब इज का प्रयोग कहाँ पर होगा, ही सी इट नेम, अगर ये शब्द आते हैं तो वहां पर इज का यूज होगा। आई शब्द, आई सब्जेक्ट आता है तो एम का यूज होगा। यदि हमारे सब्जेक्ट आते हैं प्लूरल सब्जेक्ट, जैसे कि वी दे यू, तो वहां पर आर होगा। अब यहाँ पर वाज कहाँ पर होगा, ही सी इट नेम और आई जहां पर आए तो वहां वाज का यूज होगा। उसके बाद जो बाकी के सब्जेक्ट्स रह गए जैसे वी दे यू ये आ जाए तो वहां पर वर का यूज होगा। और अबाउट टू हमें वैसे भी लगा देना है। तो देखो सबसे पहले हम इन सेंटेंसेस को बनाते हैं। इसमें दो टाइप होते हैं, एक होता है कि मतलब जैसे ये सेंटेंस है, वह स्कूल जाने वाला है, तुम दूध पीने वाले हो, वह नाश्ता करने वाली है, वह स्कूल में जूस पीने वाली थी, तो ऐसे सेंटेंसेस होते हैं। लेकिन एक सेंटेंस ऐसे होते हैं जिन वाक्यों में की शब्द आ जाए, तो वहां पर रूल तो हमारा यही रहेगा, लेकिन की शब्द के लिए वैन का यूज कर देना। तो इसे जानेंगे हम स्टेप 2 में। स्टेप फर्स्ट समझ लें ध्यान से। देखिए वह अब जाने ही वाली है, तो देखो सबसे पहले इस सेंटेंस को बनाते हैं। तो वह के लिए क्या लगाएंगे, वह के लिए लगाएंगे सी, फिर लगाएंगे इज। देखो सब्जेक्ट सी हो गया। प्रत्येक सेंटेंस को मैं यहाँ पर रूल देखकर बनाऊंगा और आप भी मेरे साथ ध्यान से देखना। सी इज, इसके बाद देखो अबाउट टू वाली, सी इज अबाउट, फिर लगाएंगे टू, जाने के लिए लगा देंगे गो। मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बोला था कि वाक्य के बाद में यदि मतलब अबाउट टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो अच्छी बात है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आएगी, वो तो आएगी, क्लियर है। लेकिन ऑब्जेक्ट अगर आता है तो अच्छी बात है, वरना अदर का यूज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है नहीं और अदर यहाँ पर नाउ आ गया। कहीं ना कहीं ऐसे भी हो जाता है सेंटेंस वह जाने ही वाली है तो सी इज अबाउट टू गो, ना इसमें ऑब्जेक्ट ना इसमें अदर, तो सेंटेंस बन जाते हैं।
अब देखो ट्रेन स्टेशन पर आने वाली है, तो ट्रेन के लिए लगाएंगे ट्रेन, आने वाली है सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब नाम है यहाँ पर, तो ट्रेन इज अबाउट, फिर क्या लगाएंगे टू, आने के लिए लगाएंगे अराइव, देखो फिर लगाएंगे एट, फिर लगाएंगे द स्टेशन। तो ये सेंटेंस ऐसे बनेगा, पक्षी उड़ने ही वाले थे। अब देखो क्या करेंगे, दोनों में इज आ गया, पक्षी के लिए लगाएंगे वर्ड, देखो वर्ड में एस लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि पक्षी उड़ने ही वाला था, तो एक पक्षी की बात होती। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भैया एक प्रकार से बहुत सारे पक्षी हैं, एक से अधिक है मतलब अनेक है, प्लूरल है, तो वर्ड्स, फिर यहाँ पर थे शब्द के लिए लगाएंगे वर्ब, वर्ड्स वर्ब, फिर क्या लगाएंगे अबाउट, फिर लगाएंगे टू और फिलाई। देखो इस वाले सेंटेंस में क्या हुआ, ऊपर वाले में प्रीवियस सेंटेंस में क्या हुआ, अबाउट, उससे पहले वाले में अबाउट टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, अदर आ गया, और इसमें कुछ नहीं आया, इसमें अबाउट टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, तो सेंटेंस यहाँ पर भी कंप्लीट हो सकते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के तुरंत बाद। अब देखो वर्षा होने ही वाली है, वर्षा, अब यहाँ पर सब्जेक्ट कैसे पहचाने कि यहाँ पर क्या लगेगा, वर्षा की रेन होती है, ऐसा कुछ नहीं है। जिस वाक्य में गर्मी सर्दी वर्षा, मतलब जिस वाक्य में गर्मी सर्दी बरसात त्योहार फेस्टिवल वगैरह जो होते हैं उनका यूज हो, तो यहाँ पर क्या नाम है, इट का यूज कर देते हैं, तो इट वाज अबाउट टू रेन, तो यहाँ पर इट वाज अबाउट टू रेन, तो ये सेंटेंस इस तरीके से बन जाएंगे। ठंडी हवा चलने ही वाली थी, तो देखो ठंडी के लिए क्या लगाएंगे, द कोल्ड, कोल्ड के बाद क्या लगाएंगे, द कोल्ड एयर, देखो द कोल्ड एयर वाज अबाउट, अबाउट के बाद लगा देंगे टू, और देखो चलने के लिए बिलो आएगा, अबाउट टू बिलो, तो ये सेंटेंस इस तरीके से यहाँ पर बन जाएगा। तो देखो नेक्स्ट है, सभी विद्यार्थी स्कूल से जाने ही वाले थे, तो सभी के लिए लगाएंगे ऑल, फिर लगाएंगे द स्टूडेंट्स, ऑल द स्टूडेंट्स, फिर लगाएंगे वर्ब, फिर लगाएंगे अबाउट, अबाउट के बाद क्या लगाएंगे, अबाउट के बाद लगाएंगे टू गो फ्रॉम द स्कूल, फ्रॉम द स्कूल, तो ये सेंटेंस यहाँ पर इस तरीके से बन जाएगा। अब देखो ये वाला स्टेप है, इस वाले स्टेप को हम जानते हैं, देखो कैसे बनेगा, इस वाले स्टेप में कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पर ये चीज समझ लो आप ध्यान से, देखो जब दो वाक्य की, ये वाला की शब्द आ गया, जैसे की शब्द आता है, ये कंडीशनल सेंटेंस होते हैं ज्यादातर, जैसे सेंटेंस होता है कि वह स्कूल जाए, मतलब वह स्कूल नहीं गया क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं की, मतलब उसने पढ़ाई नहीं की इसलिए वह फेल हो गया, तो ऐसे शब्द में इसलिए, क्यों, क्योंकि ये शब्द आ जाए तो वहां पर एक प्रकार से कंडीशनल सेंटेंस होता है, तो यहाँ पर एक प्रकार से क्लास वाला टॉपिक होता है। तो देखो जब दो वाक्य की शब्द से जुड़े हों तब की अंग्रेजी क्या लगाते हैं, वह लगाते हैं, तो सेंटेंस को बना दो, सेंटेंस ऐसे ही बनेगा भैया जैसे ये रूल है, बस की शब्द लगाने के बाद हमें सेंटेंस को उस रूप में बनाना है, उस टेंस में बनाना है जिस टेंस में वो दिया हुआ है। पास्ट है तो पास्ट में बना दो, फ्यूचर है तो सॉरी पास्ट इंडेफिनिट में तो उसमें बना देंगे, पास्ट कंटिन्यूअस में भी आ सकता है, पास्ट परफेक्ट में भी, तो ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो देखो वह कुएं में गिरने ही वाली थी, तो सी वाज अबाउट, क्या लगा देंगे टू, गिरने के लिए होता है फाल, और फाल की सेकंड होती है फेल, गिरने ही वाली थी कहां पर, कुएं में, तो कुआं मतलब गहरी चीज है, प्रीपोजिशन इनटू द वेल, की शब्द के लिए लगा देंगे वैन, फिर लगा देंगे आई, फिर लगाएंगे बचाने के लिए सेव, सेव की लगा देंगे सेव, और फिर लगा देंगे मैंने उसे बचा लिया, यहाँ पर हिम नहीं आएगी, यहाँ पर आएगी हर, क्योंकि यहाँ लड़की है तो इससे हमें ऑब्जेक्ट निकालना है, तो सी का ऑब्जेक्ट हर होता है। तो देखो यही रूल है यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर कराया था, सब्जेक्ट आ गया, वाज आ गया, फिर इसके बाद अबाउट टू आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, फिर इसके बाद जो ऑब्जेक्ट वगैरह है वो आ गए, फिर वैन लगा दिया, फिर मैंने उसे बचा लिया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो बन गया। मैं घर से निकलने ही वाला था कि वर्षा होने लगी, तो आई वाज कम आउट, निकलने ही वाला था फ्रॉम द हाउस, घर से निकलने ही वाला था, की शब्द के लिए लगा देंगे वैन। देखो जिस वाक्य में लगा लगी आई तो वहां पर बिगेन टू का यूज भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर बिगेन टू लगाएंगे तो इट बिगेन, फिर लगा देंगे टू, और फिर लगा देंगे रेन, वर्षा होने लगी। और यहाँ पर एक टॉपिक और है हमारा, बिगेन टू के स्थान पर हम स्टार्टेड भी लगा सकते हैं, कैसे, व्हेन इट स्टार्टेड, रेन में लग जाएगी आईएनजी, क्योंकि यहाँ पर जीरेंड का यूज हो रहा है। अब चोर भागने ही वाला था कि पुलिस ने उसे पकड़ लिया, तो क्या लगाएंगे, द थीफ वाज अबाउट
टू रन अवे। की के लिए क्या लगाएंगे, वैन पुलिस, क्या लगाएंगे, वैन द पुलिस। कैच होती है पकड़ने की तो कॉट लगा देंगे। देखो कॉट, अब यहाँ पर वैन द पुलिस, कॉट द थीफ नहीं आएगा, द थीफ से हमारा सब्जेक्ट निकलेगा क्या, ही, और उस ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिम, जो यहाँ पर उसे की अंग्रेजी लग जाएगी। मैं सोने ही वाला था, किसी ने दरवाजा खटखटा दिया, तो आई वाज अबाउट टू स्लीप, फिर लगा देंगे वैन, किसी ने के लिए लगा देंगे सम वन, फिर क्या लगाएंगे, दरवाजा खटखटाने की नॉक होती है, नॉक्ड द डोर। देखो यहाँ पर ये सेंटेंस हो गया। अब यहाँ पर अब आप सोचेंगे कि हर सेंटेंस में वाज लगा है, वर क्यों नहीं लगा, तो मैं इसी के अकॉर्डिंग एक सेंटेंस बना रहा हूँ जहां पर वर का यूज हो जाएगा। देखो हम आने ही वाले थे, हम आने ही वाले थे कि पिताजी, हम आने ही वाले थे कि पिताजी ने हमें बुलाया। ऐसे भी कर सकते हैं, हम आने ही वाले थे कि पिताजी ने हमें बुलाया, या फिर ऐसा कर दो, हम आने ही वाले थे कि मेरा भाई स्टेशन पर आ गया, स्टेशन पर पहुंच गया कर दो। देखो हम के लिए क्या लगाएंगे, वी, फिर लगा देंगे वर, फिर लगा देंगे अबाउट टू कम, कम लगा देंगे, कम के बाद क्या लगा देंगे, भैंस, कि माई ब्रोदर रीच्ड, पहुंच गया एट द स्टेशन। ये सेंटेंस तो मैंने आपको ऐसे तुक्के से बताया। अब यहाँ पर हमें कुछ और लगाने वाला है, जैसे कुछ और लगाते हैं, तो जैसे तुम घर से निकलने ही वाले थे कि वर्षा होने लगी, या फिर ये लड़कियां कुएं में गिरने ही वाली थी कि मतलब कुछ लड़कों ने उन्हें बचा लिया। तो ये सेंटेंस ऐसे बनेंगे। देखिए आज के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा बहुत जल्दी, आप कमेंट कर देंगे कोई से भी टॉपिक को, तो मैं उसी टॉपिक को लेके आ जाऊंगा। आज के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल है हमारा TS Study 21, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं बहुत जल्दी न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।